नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। तारीख आज हो चुकी है 12 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई जोश, एक नई ताजगी का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आज मंडियों में गाड़ियां या आलू कम ही नहीं पहुंचा, वरन आलूओं में तेजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल किसान साथियों, यह संभव हुआ है एक ऐसी खबर के बाद में जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस खबर को जानने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिएगा। किसान साथियों, आप आलू किसानों की दुर्दशा का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर बना हुआ था। सरकारें हिल गई थी तो वहीं जनप्रतिनिधि विधानसभा में हंगामा काट रहे थे, क्योंकि मामला था आप आलू किसानों से जुड़ी हुई अस्मिता का। एक और आलू की कीमतें रफ्तार पर थी तो दूसरी तरफ कोल्ड वालों की मनमानी और व्यापारियों की मनमानी चरम पर थी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने आपका हाथ कसके पकड़ा और उसे विधानसभा से लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा। और परिणाम यह रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आगे आना पड़ा और वो बड़ी घोषणा कर डाली जिसका आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल किसान साथियों, आलू की कीमतें जब जब नीचे चलती हैं, यानी कि रफ्तार में पहुंचती हैं, तब तब ऐसी स्थितियां आन पड़ती हैं कि हर एक तरफ से, चारों ओर से नकारात्मकता के भाव उभरने लगते हैं। हमने यहां तक देखा कि किसान इतने बेबस और लाचार हो गए कि उन्होंने अपने ही उत्पादन की अर्थी निकाली, शव यात्रा निकाल दी। कई जगहों पर तो किसान जो है अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज से बाहर फेंकने को मजबूर हुए। कन्नौज से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आई जिससे हृदय भी विचलित हो गया। यही हाल मैनपुरी में, यही हाल जिस जिस जगह पर आलू का उत्पादन होता है वहां। हालांकि शुगर फ्री में इतना बोझिल नहीं था, क्योंकि शुगर फ्री आलू की कीमतें किसानों को मिलती रही। सबसे ज्यादा दिक्कतें हाइब्रिड आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ आगरा बेल्ट को हुई। अब ऐसे में किसान मझधार में फंसे हुए थे, उन्हें निकालने का एक ही रास्ता था, एक ही माध्यम था, तो वो सामने आया। हालांकि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम अखबारों के माध्यम से हेडलाइन बनी, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। भगवान किसी ना किसी को तो आगे कर देते हैं। तो ये बीड़ा उठाया हाथरस जनपद के हमारी ही विधानसभा सादाबाद के लोकप्रिय जननायक विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा। उन्होंने सारे आलू किसानों की पीड़ा, दुर्दशा, हो रहे आर्थिक नुकसान को मानसून सत्र में लोक भवन स्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष तथ्यों के साथ वो सारी वेदनाएं, वो सारी स्थितियां रखी, जिससे मुख्यमंत्री भी ये कहने के लिए बाध्य हो गए कि प्रदीप चौधरी जी, मैं बहुत जल्द आलू किसानों के लिए बड़ी धमाकेदार घोषणा करने जा रहा हूं और प्रदेश में किसी भी किसान को
परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। और किसान साथियों, ये उस बात का प्रमाण है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि प्रदीप कुमार चौधरी, यानी कि हम अपनी सादाबाद की भाषा में बोलें तो इन्हें प्यार से गुड्डू चौधरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे सादाबाद के लोकप्रिय माननीय विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सारे तथ्य और उसके आधार पर प्रस्तुतिकरण दिया और दिखाया कि किसान किस स्थिति से गुजर रहे हैं, सब यात्रा तक निकालने को मजबूर हैं आलू की। तो ऐसे में जहां एक और अन्य जनप्रतिनिधि या अन्य जो भी अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, मसीहा बताते हैं, केवल कोरी राजनीति के सिवा कुछ नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक ही शेर गया, उसने आलू किसानों की पीड़ा रखी और नतीजा किसान साथियों आपके सामने ये आया। अब ये बहुत लोगों को विचलित कर सकता है और बहुत लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेय तो ले सकते हैं लेकिन दायरे में रहकर। यदि ये जो श्रेय ले रहे हैं ना, अगर ये इस चीज को जो हमारे सादाबाद के लोकप्रिय जननायक माननीय विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा पास कराया गया है तो इसे ये पहले क्यों नहीं करवा पाए। सवाल इनसे यह है कि अभी 4-5 दिन पहले ही विधायक मिले लखनऊ में लोक भवन में स्थित माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री कार्यालय में, तब ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उससे पहले ये लोगों ने पूरी कोरी राजनीति की, महीने 1.5 महीने जो भी किया हो, सरकार ने इनकी एक भी नहीं सुनी। आज श्रेय लेने के लिए सबसे आगे हैं। श्रेय जाता है तो सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया को। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल ही किसानों, मजदूरों और युवाओं की प्रखर आवाज है। तो देखिए किसान साथियों, उद्यान विभाग ने भी अपना जो है वो मैनिफेस्टो जारी किया है और आलू संदेश अखबार में ये जो खबर है वो प्रमुखता से जगह दी गई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यूपी के आलू किसानों को 100 करोड़ की सहायता राशि, सराहनीय कदम। लोगों ने आलू की दुर्दशा का जिम्मेदार किसान बताया, तो अनुदान के हकदार भी केवल किसान हैं। अब देखो इन्होंने साफ लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा था ना, श्रेय लेने के लिए लोगों की भीड़ लगेगी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जाग उठे सबके अपने अपने हितकारी राम, अब सब अपना अपना श्रेय लेंगे। कहने का मतलब यह है। अब किसान साथियों, यदि हम इसे जूम करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, देखिए आलू संदेश अखबार में हमारे सादाबाद विधायक का भी फोटो लगा हुआ है, और दूसरा किसान साथियों आप जान सकते हैं कि अखबारों में ये प्रकाशित हुआ था, सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आलू संदेश अखबार में कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अन्नपूरक बजट में उद्यान विभाग के लिए 245.24 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपया निजी शीतगृह में भंडारित आलू के भंडारण प्रवाह पर अनुदान के लिए रखा गया है। ये योगी सरकार का किसानों के हित के लिए उठाया गया सराहनीय कदम है। तो आप सभी जानते हैं किसान साथियों, जब इस तरीके की जनप्रतिनिधि संवेदनशील हो और इस चीज को उठाए तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब पूरी राजनीति करो तो उससे फायदा क्या है, थोता चना बाजेगा ना। मुख्यमंत्री के समक्ष कोई जा नहीं रहा है, हंगामा काट रहे हैं, अखबारों में से लेकर चैनलों पे या उस पे किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किसान संगठन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोक भवन स्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जाकर उन्हें आलू किसानों की पीड़ा बताएं। लेकिन होता क्या है, धरना प्रदर्शन करा लो या टोल टैक्स फ्री करा लो, ये काम इन लोगों पे रह गया है। और जो राजनीति सेक रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम आलू किसानों की आवाज बनने की अपेक्षा राजनीति कर रहे हैं। जो काम हमारे उसमें है, अंडरटेक में आता है, हम अगर उसे हम पालन नहीं कर रहे हैं तो हम किसान नहीं, वरन जिन जनता ने हमें वोट दिया है हम उसके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। तो कहना यही है कि कोई ना कोई तो सहारा बनकर उभरता है। आज
सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया ये सहारा बने हैं। तो प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया को हमारी पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से, आलू किसानों की तरफ से हार्दिक आभार, वंदन एवं अभिनंदन। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली मंडी से दे दें। दिल्ली की मंडी में आज जो है 76 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है ताजा। बैलेंस जो गाड़ी है वो 22 है, टोटल गाड़ियों की संख्या 98 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, जब 98 गाड़ी की आवक है, 22 गाड़ी बैलेंस है, तो 98 से 22 निकालें तो 76 गाड़ी की ताजा आवक है। तो आलू की कीमतें में उछाल तो आना ही आना है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, एलआर की पोजीशन देखिएगा, पंजाब की आलू की देखिएगा, संबल के आलू की देखिएगा, चिप्सोना के आलू की देखिएगा, सूर्या की आलू देखिएगा, स्टोर के आलू की देखिएगा। जहां तक मेरा जो फोन कॉल के माध्यम से आज वार्ता हुई है, तो उन्होंने बताया है कि आज आलू की कीमतों में 50 रुपए प्रति कट्टा का उछाल देखने को मिला है। और हमारी कोशिश है कि अब आलू में तेजी बने। निश्चित तौर पर इससे आड़त वालों को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन धैर्य एवं संयम के साथ सभी को काम करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। बाकी भाव तो किसान साथियों मैं कल से आपको अपडेट करूंगा। आज ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे आप लोगों के पास में परस्पर पहुंचाना बेहद आवश्यक था कि विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के मुख्यमंत्री के समक्ष उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें जो प्रस्ताव दिए कि उनके आलू किसानों की जो दुर्दशा बताई, राहत पैकेज की जो मांग की, उसे योगी सरकार ने मंजूर कर लिया है। और 245.26 करोड़ का भारी भरकम बजट आलू किसानों के लिए मुहैया कराया गया, जिसमें 100 करोड़ रुपए कोल्ड भाड़े में सब्सिडी के रूप में किसानों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी संभावनाओं के द्वार खुले हैं माननीय विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया के सहयोग से, आप किसानों के हितार्थ। तो एक बार पुनः विधायक सादाबाद प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया को धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी से मैं अपील करूंगा कि एक बार पुनः, चाहे आप सादाबाद क्षेत्र के रहने वाले हों या हाथरस या आसपास के, अगर आपको जैसे ही प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया से संपर्क करने का मौका मिले तो उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने फरवरी से लेकर और अब तक मुख्यमंत्री को इतना मजबूर कर दिया कि ये करो, इसमें किसानों का फायदा है, किसान बेबस लाचार हैं। तो ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रिय विधायक, ऐसे जननायक के लिए एक सलूट तो बनता है।